हरियाणा के नतीजे आने से पहले दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के सीनियर नेताओं से की मुलाकात। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। बोले कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार जा रही है। मुख्यमंत्री के सवाल पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, राज्य में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य है। जो हासिल कर लिया है, सीएम कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। चुनाव नतीजों से पहले भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। बोले ना मैं रिटायर्ड हुआ हूं और ना ही मैं रिटायर्ड हुआ हूं। सीएम सैनी ने फिर से बहुमत मिलने का किया दावा। बोले हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्था। बीजेपी को लेकर बोले संजय राउत, कहा कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हार रही है, महाराष्ट्र और झारखंड भी हारेगी। ये पोस्टल बैलेट घोटाला कर सकते हैं, सतर्क रहने की जरूरत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे इंतजार के बाद अपनी पसंद की सरकार मिलेगी। पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। महबूबा मुफ्ती को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। रियासत के लिए हम साथ चलने के लिए कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बीजेपी नेता रविंदर रैना, पूरा विश्वास है कि बीजेपी जीत करेगी और हमारी सरकार बनेगी। इस बार कश्मीर भी हम कमल खिलाकर दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना कल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मतगणना से पहले पुख्ता इंतजाम, 3 लेयर की सुरक्षा। मतगणना के दिन मतदान केंद्र के बाहर से 100 मीटर के दायरे में नो पेडेस्ट्रियन जोन, किसी भी यातायात को इजाजत नहीं। जमीन के बदले नौकरी के घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को दी जमानत। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी समेत 9 आरोपियों को दी जमानत। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। 25 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई। जमानत मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, हमें न्यायालय से न्याय मिला। बीजेपी बदले की राजनीति करती है, हम लड़ने और संघर्ष करने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। बोले वोट बैंक के लालच में सोरेन सरकार घुसपैठ करवा रही है। सरकार आने पर एनआरसी लागू करेंगे और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। शिवराज सिंह बोले झारखंड का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव होगा। इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम मोहन यादव, एकनाथ शिंदे, विष्णुदेव साय मौजूद। मीटिंग में मुख्यमंत्रियों से बोले शाह, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। राज्यों के साथ मिलकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। राज्य में सफल नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम को बधाई देंगे। मीटिंग में पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की भी जानकारी देंगे सीएम सहाय। आगामी योजनाओं को लेकर भी चर्चा करेंगे। शाम को 6 बजे पीएम से करेंगे मुलाकात। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन। सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। लेफ्ट विचारधारा से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। केंद्र से इजरायल के साथ व्यापार बंद करने की मांग की। भारत में लेबनान के राजदूत डॉक्टर रवि नरश बोले अभी लेबनान में करीब 3 से 4 हजार भारतीय नागरिक रह रहे हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजेंसी ने मारा छापा। संजीव अरोड़ा के यहां पर ईडी के छापे पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा कि मोदी जी ने आज फिर अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया है। पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां फर्जी केस में बनाने में लगी हुई है। सिसोदिया बोले हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। दिल्ली के सीएम अतिशी ने फिर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। खराब सड़कों को लेकर भी बोले सीएम अतिशी, सड़कों की मरम्मत का काम जारी। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा। आपके सांसद के घर पर ईडी की छापेमारी पर बोले केजरीवाल, कहा कि पीएम मोदी ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश। केजरीवाल बोले मुझे झूठ के केस में फंसाया गया है। बीजेपी वाले दिल्ली के विकास को रोकने की साजिश कर रहे हैं। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति पहले लेन देन के गवाह बने। मालदीव के हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। पीएम मोदी बोले दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं। मालदीव भारत का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश। पीएम मोदी बोले हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान। मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। यूपी के सीएम योगी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में बैठक की। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा कि कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के सख्ती से निपटे, महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। सीएम योगी बोले किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हिमाचल के सीएम सुक्खू, किया औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक
पर साजिश की आशंका, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर मिला, ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला हादसा। रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग का है मामला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर वहां से निकल गया। अब ड्राइवर की तलाश।